अरूबा, मैं चाय बनाने के लिए जा रही हूँ, पीनी? मुझे नहीं पीनी चाय वाली। अरूबा, क्या हुआ? तुम्हें तो जैसे पता ही नहीं है क्या हुआ है। नहीं, मुझे सीरियसली नहीं पता क्या हुआ। वैसे तो तुम्हें डांस आता नहीं और वहाँ सबके बीच में घुस घुस कर तुम डांस कर रही थी। नहीं, वो तो खाला ने मुझे। निम्रा प्लीज, ये तुम मासूम बनने की एक्टिंग करती हो ना, ये बंद कर दो। और जो तुम चाह रही हो ना, वो मैं होने नहीं दूंगी, समझ आइए? अब जाओ यहाँ से यार, शक्ल देखना बंद करो, जाओ। अम्मा, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? अरे हाँ, ठीक हूँ मैं। मुझे क्या होगा कब वक्त को, लेकिन मैं तो यही सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि उस मौलवी ने कहीं हारून और अरूबा को तो नहीं देख लिया। इमरा ऐसी हरकत नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन अरूबा ने जरूर मेरे बच्चे को बहकाया, वरना हारून ऐसी हरकतें कहाँ करता है। वो तो बेचारा पढ़ाई का कीड़ा है बस। अम्मा, आप इतना क्यों सोच रही हैं? अरे मैंने अपने बच्चे के लिए क्या क्या ख्वाब देख रखे, और यहाँ तो ये। मौलवी जी को तो वैसे ही कम नजर आता है, किसी और को देखा होगा उन्होंने। अल्लाह करे ऐसा ही हुआ। ऐसा ही है, आप सो जाएं। अरे नींद किस कम वक्त को आ रही है, मैं तो कितनी देर से कोशिश कर रही हूँ सोने की। आप सो जाए ना, मैं आपको दबाती हूँ, आपको नींद आ जाएगी। अरे तू जाके सो जा, तू ये सुबह स्कूल जाना, जा शाबाश जा। लेटे ना, मैं आपको दबाती हूँ। अरे पता नहीं मौलवी ने किसको देख लिया। सो जाएं, सो। कैसे बताऊं अम्मा को कि वो अरूबा नहीं निम्रा ही थी। निम्रा! पैर मार करो। क्या हुआ? मेरे पैर में चोट लग गई है। मुझे बाइक सिखानी नहीं चाहिए थी, सारी मेरी गलती है। क्या हुआ? चोट लगी, दिखाओ। नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। उठो, तो हिम्मत करो। नहीं उठा जा रहा। निम्रा हिम्मत करो, अब यहाँ तो नहीं रह सकते ना। नहीं उठा जा उठो रहा। उठो, हिम्मत करो। ठीक हो ना? नहीं। इस मनूस बाइक से दूर रहना, मैंने कहा था नासिक को। मत्ती मारी गई थी, मैं तुम्हारी बात सुनी मैंने। बैठो। अरे इतनी रात को, अरे तू इसके साथ गई थी? कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों? और ये कौन सा टाइम है बाहर जाने का? मैं समझ रही थी तू आधी रात को अपने दोस्तों के साथ गया, पढ़ते पढ़ते थक गया होगा। कितनी देर से तेरे कमरे में देख रही थी मैं तुझे। और तू, तुझे शर्म नहीं आई आधी रात को इसके साथ जाते हुए? तेरे बाप को बताती हूँ अभी। भैया, अरे भाई साहब, अरे अपनी आंखें खोलो, देखो अपनी बेटी को, आके देखो इसके करतूत क्या है। उठो, बाहर आओ। वो ऐसी कोई बात नहीं है। चुप कर जा। भाई साहब, देखे जरा आके अपनी बेटी के करतूत, देखे जरा क्या कर रही है ये। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। गलत समझ रही है। चुप कर जा बेगैरत, बेशरम। तुझे शर्म नहीं आई जरा सी भी? अरे पूरे मोहल्ले ने मुझसे कहा, मगर मैंने किसी की बात पे यकीन नहीं किया। या अल्लाह, या अल्लाह, ये दिन देखने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं दिया? वोट क्यों नहीं मेरी गाँव में? तुम अल्लाह ना करे, जब तुझे माँ की इज्जत का ख्याल नहीं है, जब इसको लेके जा रहा था आधी रात को। अब ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तुम तो चुप करो। कितनी बेहयाई के साथ बाप को सफाइयां दे रही हो तुम। माँ, आप भी। मामी, निम्रा ठीक कह रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप करो, कुछ कहने सुनने को नहीं रह गया। जैसी माँ वैसा बेटा। देखो सबीन, अपनी जबान को ना लगाम दो। और तुमने तो बड़ी अच्छी तरबियत की है ना, जो आधी रात को तुम्हारी बेटी मेरे बेटे के साथ। बस बस, खबरदार अगर तुम्हारी जुबान से एक लफ्ज भी और निकला तो। ए लो, अरे भाई साहब को देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे बजाय अपनी बेटी को कहने के मुंह गले आ रहे, मेरी जबान बंद कर रहे हैं। अरे मैं तो कब से कह रही थी अपनी बेटी को लगाम डाल ले, संभाले इसको। अरे पहले सुन तो लो कि वो दोनों क्या कहना चाह रहे हैं। बेटा, बताओ कहाँ जाते हो तुम लोग? रोज नहीं जाते अपा, वो
मैंने तो बस हारून को कहा था कि मुझे बाइक सिखा दे, तो मैं वो अब्बा ये झूठ बोल रही है। ये अक्सर कमरे में नहीं होती, हारून के साथ जाती है और देर को वापस आती है। अरूबा, अब्बा ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे यकीन करें। मैं मेरा मान तोड़ दिया। तू तो चल अंदर, कम बखत, सब तेरी वजह से, सब तेरी वजह से। चल पढ़ने बैठ, चल। तेरी वजह से मेरी कितनी बातें सुनी इन लोगों की, और अब तू इसे गुलछड़ा उड़ा रहा फिर रहा। तुम्हें क्या पता कि क्या सच है और क्या झूठ है? अरे जो अरूबा कह रही है ना वही सच है। बताओ अरूबा अपने अब्बा को क्या सच है। अच्छा तुम तो चुप करो, मैं हूं ना खड़ा, मैं पूछ लेता हूं उससे। हाँ बताओ अरूबा, ये जो तुम कुछ कह रही हो क्या ये सच है? अरे बताओ ना, क्या मुंह में गुनगुनियां डाल के खड़ी हो? सच है, बिल्कुल सच। सुन लिया सच? तुम्हारी लाडली क्या गुल खिलाती फिर रही है। इसी दिन के लिए मना करती थी कि मत बिगाड़ो उसे, लड़की जात है। लेकिन तुम्हें तो जिद थी। अब देख लिया अंजाम। देखा, तौबा तौबा, कैसी आशिकी माशूकी चल रही है, और वो भी उस निकम्मे हारून के साथ। अरे खुद तो जिंदगी भर सुधरे नहीं, उसको भी बिगाड़ दिया। मैं बता रही हूँ ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ, वो जैसे सिर्फ मेरी ही बेटी है ना, तुम्हारी तो जैसे कुछ लगती नहीं है। सबीन बेगम, तरबियत करना माँ का काम होता है। अरे तो करने कब दी तरबियत? जिस काम से मैंने तुम्हें मना किया ना, तुमने वही काम किया। अब भुगतो अंजाम। रात को सड़कों पर मोटरसाइकिल चलाना सीख रही है, वो भी हारून के साथ, और पता नहीं क्या क्या गुल खिला रही होगी। अच्छा सबीन, बस अब इस बात को यहीं छोड़ दो। अरे भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी बेटी। एक मेरी अरूबा है, कैसा कहना मानती है मेरा। हाँ, बहुत अच्छी तरह अंदाजा है मुझे वो कितना कहना मानती है तुम्हारा। निम्रा की तरह आवारा तो नहीं है कि रातों को। बस बस, खबरदार जो अगर एक लफ्ज भी आगे कहा नहीं तो मैं। तो क्या करोगे? अम्मी, मारोगे? हाथ उठाओगे? इसी की कसर रह गई है। अम्मी आप मैं भी सबीन जमील हूँ, हाथ लगाकर तो दिखाओ। ले जाओ इसको, अरे तुम ले हट जाओ। जाओ। अब बात तो चुप करिए। मुझे तलाक चाहिए तुमसे, इसी वक्त तलाक दो मुझे। क्या तू तलाक चाहिए तुझे? 26 साल हो गए तुझे, तलाक ही नहीं ले मांग रही। इधर चले। हद हो गई है। कैसा चुप कराया मैंने दोनों को? बड़ा मजा आया ना? ऐसे क्या देख रही हो? ये क्यों किया तुमने? मैंने क्या किया? अरूबा, मैं तुमसे कहा था ना, अगर तुम दोनों के बीच में कुछ भी चल रहा है तो मुझे बता दो, फायदे में रहोगी। थोड़ी हेल्प ही की है तुम्हारी। फॉर गॉड सेक्स, मेरे और हारून के बीच में कुछ भी नहीं है। तुम अब भी ये बात बोल रही हो? अब तो सबने अपनी नजर से देख लिया तुम दोनों को। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम ये बात छुपा क्यों रही हो। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हो। सिंपल, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी और हारून की शादी हो जाए। पागल हो गई हो? मेरी और हारून की क्यों शादी होगी? तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो? तुम्हें मुझे थैंक्स बोलना चाहिए और तुम मुझ पर गुस्सा कर रही हो। मैं तुम्हें थैंक यू बोलूं इन सब चीजों के लिए जो तुमने मेरे साथ की है? निम्रा, मुझे पता है कि तुम्हें अच्छा बनने का बहुत शौक है। इसी चक्कर में तुम किसी से कुछ कहती ना। मैंने तो तुम्हारा मसला हल किया है। अब देखना, अब्बा तुम्हारी और हारून की शादी करवा देंगे। स्टॉप इट। किसने तुम्हें कह दिया कि मुझे हारून पसंद है? मुझे तो कौन पसंद है तुम्हें? कोई नहीं यार, बस कोई नहीं। निम्रा, अगर तुम्हें हारून नहीं भी पसंद ना तो उसको पसंद करना शुरू कर, क्योंकि मैं अम्मी को राजी कर रही हूँ कि तुम्हारी शादी हारून से करवाएं। अब मुझे कोई मसला नहीं चाहिए। सो जाओ, रात हो गई। क्या क्या सोचा था मैंने अपने बच्चे के बारे में, और ये निम्रा को मगर सब मलिया मेट करती जा रही।
देखो अम्मी का कितना बुरा हाल है, माफी मांगो जाकर। चलो बच्चों बच्चों आप बात करो ना प्लीज। तुम चलो। बच्चों बच्चों प्लीज बात करो ना। सारे चिकने चूर के दिए कब पकड़ने। अम्मा अम्मा अब आप क्यों रो रही हैं? बता तो दिया सब आपको सच सच। आशिया से अपनी किस्मत को रो रही हूँ यहाँ बैठकर। मैंने क्या क्या ख्वाब देखे थे तेरे बारे में, और तू। तो अम्मा पूरे करूंगा ना आपके सारे ख्वाब। और ये क्या ख्वाब पूरे करेगा? बजाय पढ़ाई लिखाई में दिल लगाने के तू उस बेशरम लड़की को मोटरसाइकिल सिखाता फिर रहा है। अम्मा मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती होगी, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दे प्लीज अम्मा। अम्मा माफ कर दे। ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं मुझे, जा यहाँ से। अम्मा मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मुझे प्लीज माफ कर दे अम्मा। सॉरी ना अम्मा। अच्छा जा जा, माफ जा। सच? अरे हाँ ना, माफ कर दिया। थैंक यू अम्मा, थैंक यू। अब कहाँ जा रहा है? अरे अंदर जाके बैठ के पढ़। अम्मा निम्रा को मोटरसाइकिल सीखते हुए कल चोट लग गई थी, गिर गई थी वो। तो डॉक्टर से पूछकर दवाई लेने जा रहा था। उसके माँ बाप मर गए हैं जो तू दवा लेने जा रहा है? अरे वो खुद लेकर आए जाके दवा। अम्मा उसने किसी को नहीं बताया कि उसको चोट लगी है। अम्मा जाने देना प्लीज। नहीं, और खबरदार जो तुम लोगों ने आइंदा उससे ज्यादा बातचीत की होगी तो समझे। और छुटकी को भी समझा देना, ज्यादा चबड़ चबड़ करने की जरूरत नहीं है उसके साथ। अब यहाँ क्यों खड़ा है? अंदर जाके पढ़, जा यहाँ से। सब कुछ इतना प्यारा है कि नजर ही नहीं ठहरी। अब तुम आदिल की भी कर दो। अम्मा भी आदिल माने तब ना। आने दो, खबर लेती हूँ उसकी। अच्छा देखे, ये मैंने आपके लिए लिया है। माशाल्लाह बहुत प्यारे। मेरा ख्याल है ये तुम सबीन को दे दो। अम्मा भी सबीन का तो आपको पता है, कहाँ लेगी वो मुझसे। अच्छा ठीक है, तो फिर ये रख लेती हूँ, निम्रा की शादी पर से दूंगी। निम्रा को इतनी अहमियत ना दिया कीजिए, अरूबा को बुरा लगता है, ठीक उस तरह जिस तरह सबीन को बुरा लगता था। पुरानी बातों पर ध्यान मत दिया करो, बहनों में थोड़ा बहुत चलता ही रहता है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा है। रूबी कितनी खूबसूरत लगेगी इसे पहनकर। अल्लाह नजरे बद से बचाए। कहाँ चल दिए? जहन्नम में। दुकान पे जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊंगा सुबह सुबह। रात को इतनी बड़ी कयामत टूट पड़ी, लेकिन तुम्हें क्या, जान छुड़ा के चल दिए दुकान पर? हाँ तो और क्या करूं? घर में बैठ के तुम्हारी जली कटी सुनूं? बीवी को ही तंज करना, बजाय उसको समझाने के बीवी से ही लड़ पड़े। तो फिर क्या करूं, तुम ही बता दो। जान ले लूं उसकी? अरे जान नहीं लो, जान छुड़ाओ उससे। मतलब क्या है तुम्हारा? अरे मतलब क्या होना है, जाकर अपनी बहन से बात करो कि रुखसत करवा के ले जाए वो यहाँ से। घर की बात घर में ही रह जाएगी। ऐसे ही घर की बात घर में रह जाए? इतनी प्यारी अपनी लाडली बेटी को मैं खामखा जाके दूसरों के सुपुर्द कर रहा हूँ? जब तक मैं खुद निम्रा से बात नहीं कर लेता, मैं किसी के पास नहीं जाने का। क्या बात करोगी निम्रा से? निम्रा की मर्जी खुद शामिल है, अरूबा ने बताया है मुझे। अरूबा ने बताया? चलो ठीक है, मगर फिर अगर मगर कुछ नहीं, जाएं, जाकर बहन से बात करें। जाएं। बिगाड़ के रख दिया लड़की को। हेलो कजन। मुझे मेरी डायरी दो। और तुम यहाँ करने क्या आई हो? उदास मजनू की शक्ल देखने आई थी। देख ली? मुझे मेरी डायरी वापस दो। बात तो सुनो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। चली जाती हूँ, पहले देखते नहीं कि तुम लिख क्या रहे।
हम भी शिकस्ता दिल है, परेशान तुम भी हो, अंदर से रेजा रेजा मेरी जान तुम भी हो। अरे वाह, यहाँ तो आप दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। तुम यहाँ बैठे शेरो शायरी कर रहे हो और वहाँ निम्रा बुखार में तप रही है, उसका कोई एहसास है कि नहीं? अगर अम्मा ने तुम्हें यहाँ देख लिया ना तो कयामत आ जाएगी। अम्मा ना अम्मा आएंगी ना कयामत, जितनी कयामत आनी थी ना आ चुकी है। पता है तुम्हारी अम्मा मेरे अब्बा के साथ बैठे हुए तुम्हारी शादी की डेट फिक्स कर रही है निम्रा के साथ। क्या? सच में? देखा, मुझे पता था तुम दोनों के बीच में ना कुछ जरूर चल रहा है। Behave yourself। तुम ऐसे मजाक कर कैसे लेती हो? मुझे ना आंखें दिखाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। एक तो तुम लोगों का मसला हल करा रही हो, ऊपर से मेरा कोई एहसान मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अच्छा, क्या निम्रा भी यही चाहती है? जाहिर सी बात है हरून, निम्रा भी ऐसे ही चाहती है। अब यहाँ बैठ के शेरो शायरी बंद करो, जाकर उसके लिए दवा लेकर आओ। जल्दी आ जाओ। हाँ। वक्त जाया मत करना। अब भाई साहब अरूबा झूठ बोल रही है। भाई मेरी तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि मैं किसकी बात का यकीन करूं, अरूबा की कि हारून की? अब मेरा हारून झूठा थोड़ी है, मेरे सर की कसम खाई है, कसम अल्लाह की उसने। और कल तक तो तुम भी यही कह रही थी कि मोहल्ले वाले शिकायत कर रहे हैं। पूरा मोहल्ला कहाँ भाई साहब, वो मौलवी शबीर अंधा धुंधा सा बूढ़ा तो हो गया ना, बात का बतंगड़ बना दिया उसने। और वैसे भी भाई साहब आप सोचे तो बच्चों के दिलों में चोर होता तो क्या ऐसे आजाद घूमते क्या? वही तो भाई, दिल तो मेरा भी नहीं मानता, लेकिन सोचने की बात ये है कि अरूबा गलत क्यों कहेगी? ये तो खुदा ही जाने भाई साहब, मगर माफ कीजिएगा मुझे, ये आपकी दोनों बेटियां ना पूरी पूरी अपनी माँ पर गई हैं। क्या है? बस तुम्हें तो बहाना चाहिए सभी इनके खिलाफ बोलने का। मेरी निम्रा ऐसी नहीं है। मैं तो यही कह रहा हूँ तुम निम्रा को ही अपनी बहू बना लो। अरे नहीं नहीं भाई साहब, मैंने कहा ना आपसे, निम्रा और हारून के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात नहीं है। असल में रुबीना, निम्रा मुझे बहुत अजीज है और मैं उसे महफूज हाथों में देकर जाना चाहता हूँ। माफ कीजिएगा भाई साहब, मगर मेरा हारून तो अभी पढ़ रहा है और उसके लिए मैंने बहुत सारे ख्वाब देख रखे, और आपकी बिगड़ी हुई बेटियों को तो वो बहू बनाए जो उनके बारे में जानता ना हो। भाई मैं तो सब कुछ जानती हूँ, लेकिन मेरी तरफ से माजूर, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ पहले से। मैं नहीं कर सकती ये रिश्ता। अब इसे याद रखना, बड़े भाई को इनकार किया है तूने। अरे भाई साहब की फुर्तियां तो चेक करो जरा। निम्रा, 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 उठ जाओ निम्रा। तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, गर्मा गर्म, जल्दी से खा लो। शाबाश। नहीं खाना है मुझे खाना, जाओ यहाँ से। तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, खाना नहीं खाओगे ना मजीद खराब हो जाएगी। होने दो खराब, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? निम्रा, ऐसे नहीं कहते, मैं बहन हूँ तुम्हारी, दुश्मन नहीं। चलो शाबाश, खा लो खाना। मुझे नहीं खाना। खा लो, फिर हारून दवा लेकर आता होगा, वो भी खानी है। हारून? हारून को किसने भेजा मेरी दवा लेने? मैंने भेजा निम्रा। तुम्हें पता है इतना परेशान हो रहा था, बहुत फिक्र करता है तुम्हारी और बहुत मोहब्बत भी। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये क्या तुमने मोहब्बत की रट लगाए रखी है? शर्म नहीं आती है तुम्हें ऐसे इल्जाम लगाकर? तुम बिलावजह परेशान हो रही हो, 2 दिन में ना सब कुछ भूल जाएंगे। छोटी सी तो बात है। ये छोटी सी बात है रूबा, तुमने सबकी नजरों में मुझे गिरा दिया है। निम्रा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो बस छोटा सा मजाक किया था तुम्हारे साथ और तुमने मेरे मजाक का इतना बुरा मना लिया। अरूबा, ये मजाक किया था तुमने? अब बोलो ये मजाक था? अब्बा, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से किसी दिन मेरी जान चली जानी है। सबीन, सबीन, 1 मिनट इधर आओ जरा। देखो तुम्हारी लाडली ने क्या हरकत की है। क्या हो गया, क्यों चीख रहे हो? कौन सी मुसीबत आ गई? मुसीबत नहीं आन पड़ी, पूछो अपनी लाडली से क्यों बहतान लगाया इसे निम्रा पे, और अब कहती है वो तो एक मजाक था। क्या वो मजाक था? अरे अरूबा, तुम कब बड़ी होगी?
चलो जाने दो दुकान, तुम तो समझदार हो ना, जो हुआ भूल जाओ। हाँ, निम्रा कोई समझा ना, उसे कुछ मत कहना अपनी लाडली को। हद हो गई है भाई, इस औरत ने मेरी उस मासूम बच्ची को भी अपने रंग में रंग लिया है। नंदा बेटा, मैं ऐसे ही कल तुम्हें सख्त शिस्त दे गया, बेटा मुझे माफ कर दो, सॉरी। नहीं अब्बा, आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? गलती तो मेरी थी ना, मुझे अरुण के साथ नहीं जाना चाहिए। जीती रहा बेटा, अब मुझे कहने हुए खाना तो खा लो ना। बिस्मिल्लाह, ऐ शाबाश। क्या जमाना आ गया। अरे अपनी आवारा और बिगड़ी हुई बेटियों के लिए मेरा बेटा कुर्बानी का बकरा बनेगा, ऐसे कैसे बनने दूंगी? क्या क्या ख्वाब देखे मैंने अपने बच्चे के लिए। मैं ऐसी बिगड़ी हुई और आवारा लड़कियों को अपनी बहू बनाऊंगी? कभी भी नहीं, मरते मर जाऊंगी मैं तो। कही है जिंदगी अजाब करके रखी भी अभी से हमारी। अम्मा ये ले चाय। तूने बढ़ावा दिया उसको, तू उसकी हमदर्दियां करती थी ना, साइडें लेती थी, देख क्या हुआ है। अम्मा वो आपके भाई हैं, वो आपकी भतीजी हैं, कुछ तो ख्याल करें। अरे भाड़ में गई ऐसी भतीजियां चूल्हे में पड़े, मगर मैं नहीं करने वाली अपने बेटे की उनसे शादी, ये याद रख तू। और तूने ज्यादा साइड ली ना तो फिर देख मैं क्या करती हूँ। अम्मा अच्छा आप चाय पिए, आप परेशान ना हो। अरे कैसे परेशान ना हूँ, मेरा इकलौता बेटा है, कितने ख्वाब देख रहे मैंने उसके लिए, और अब आ गया गुलामों की तरह। अम्मा, मामू रिश्ता लेकर आए और आपने उन्हें मना कर दिया? हाँ कर दिया। मामू खुद चल कर आए फिर भी? हाँ हाँ फिर भी कर दिया मैंने इनकार। अम्मा, मामू क्या सोच रहे हो? उन्हें जो सोचना है ना वो सोचें, मेरी बला से। पहले तो उन्हें कभी ये बहन याद नहीं आई, और अब उनकी आवारा और बिगड़ी हुई बेटियों के लिए मेरा ही बेटा याद आया उन्हें। अरे क्यों बांधूं मैं तुम्हें उनसे? नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी तुम्हारी शादी उनसे मैं, और तुम्हें भी ज्यादा वकील बनने की जरूरत नहीं है उनका। मगर अम्मा मैं... चुप हो जा, ये अगर मगर मेरे सामने मत कर। देख मेरे वैसे सर में बहुत दर्द हो रहा है, चला जा यहाँ से, जा चला जा। कह दिया मैंने, नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी, 1 से लाख नहीं करूंगी मैं। देखा तेवर देखो। हाँ हाँ जा जा, तेरा ही तो भाई है वो। हारू बच्चों, आप तो जानती हो मैं निम्रा से कितनी शदीद मोहब्बत करता हूँ, आप समझाओ ना मम्मी प्लीज बच्चों। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं मौका देकर अम्मा से बात करूँ। बस तुम अब अपने इम्तिहान पर तवज्जो दो। एक बार अम्मा का ये ख्वाब पूरा हो गया ना तो वो तुम्हारी सारी बातें मान लो। सच? अल्लाह करे ऐसा ही हो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। चलो मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए बना के दूं, चलो। रूबा गाने बंद करो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। गाने बंद नहीं हो, तुम्हें पढ़ना है, लेटना है, जो भी करना है ना कहीं और जाके करो। वैसे भी अब तक तो तुम्हारी तबीयत सही हो जानी चाहिए। पूरे घर में आवाज गूंज रही है। गाने चलते रहेंगे जब तक मेरा डिप्रेशन खत्म नहीं हो जाता ना, गाने चलते रहेंगे। तुम्हें किस बात का डिप्रेशन है? तुम्हें तो जैसे पता ही नहीं है मुझे किस चीज का डिप्रेशन है। ये जो अब्बा ने मेरी इतनी बेइज्जती की है उसका क्या? देखो अरूबा, मेरी भी सारे घर वालों के सामने बहुत बेइज्जती हुई है। हाँ लेकिन सब कुछ क्लियर हो तो गया। और बुरी कौन बनी? मैं, हमेशा की तरह। अरूबा तुम ये सब क्यों कहती हो? हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। प्यार? बहुत अच्छी तरह से जानती कौन मुझसे कितना प्यार करता है। अरूबा, निम्रा, तैयार हो गई तुम दोनों? सुनो ना, चली जाओ प्लीज। और तुम? मैं नहीं जा रही, मेरी वैसे भी तबीयत बहुत खराब है। वैसे निम्रा मुझे भी लगता है
कि तुम्हें रेस्ट करनी चाहिए। तुम घर पर हो, आराम करो, तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। इस तरह से नहीं, तुम रेस्ट करो, सही है? मैं फिर निकालती हूँ कोई कपड़े वगैरह, तैयार होती हूँ। ठीक है। खाला बस कर दें। सईदा, अब रोना बंद करो। रूबी कहीं दूसरे शहर नहीं गई, इसी शहर में जब जी चाहे उससे मिल लेना। और क्या, मैं हूं ना आपके पास। क्या मैं आपकी बेटी नहीं? अरूबा, बहुत रात हो गई है, हमें भी चलना चाहिए। अम्मी अभी कैसे जा सकते हैं? देखिए ना खाला कितनी उदास है। थोड़ी देर में चलते हैं ना। हालांकि जान, सबीन आओ बैठो, मैं तुम लोगों के लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। नहीं खाला, आज आप कॉफी नहीं बनाएंगी, आज मैं आपके लिए कॉफी बनाऊंगी। थक जाओगी अरूबा। नहीं खाला, मैं क्यों थकूंगी? और वैसे भी मुझे आपके लिए काम करना अच्छा लगता है। और देखना, कॉफी पीते ही ना आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। अम्मी, आपके लिए भी कॉफी बनाऊं? नहीं, मुझे नहीं है ये अमीरों वाले शौक। खाला, मैं किचन से आती हूँ। सबीन आ जाओ, बैठ जाओ प्लीज, थोड़ी सी देर। बेटी की कमी का सबसे ज्यादा एहसास उसे रुखसत करने के बाद होता है। और सबीन, तुम्हारी तो इतनी प्यारी बेटी है। जानती हूँ कितनी प्यारी है। निम्रा की तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तरफ से उसकी तबीयत पूछ लेना। इस बार आऊंगी तो लंबा रुकूंगी। निम्रा को क्या होना है अम्मा, निम्रा ठीक है। और आपको जब भी आना हो आ जाइएगा। तुम्हारा मूड खराब है क्या? क्यों, मैंने क्या किया है? आदिल, तुम यहाँ हो? कैसे हो तुम? मेरे ख्याल से हम 2 दिन से साथ ही हैं शादी में। तुमने बताया भी नहीं मैं कैसी लग रही हूँ। बंदा तारीफ ही कर देता है। वेल, हमेशा की तरह बहुत प्यारी। मतलब बस यार आदिल, तुम्हें तो तारीफ भी नहीं करनी आती। तुम और किचन में, ये बताओ कि खैरियत से आई हो? आई मीन कुछ चाहिए था? वो कॉफी बनाने आई थी और तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। बताओ सामान कहाँ है? कप किधर रखी? कप वहाँ है। यहाँ? हाँ। अच्छा, तुम्हें पता है शादी में बहुत सारी लड़कियां तुम्हारा पूछ रही थी। हाँ, कह रही थी अपने हैंडसम कजिन से तारुफ ही करा दो। अच्छा, तो मिलवाती ना यार। तुम पागल हो आदिल, मैं ऐसा कभी भी नहीं करती। कॉफी कहाँ है? वहां पड़ी थी। वैसे अरूबा, तुम कभी मेरा भला मत चाहना। अल्लाह आदिल, तुम्हें कितना शौक है लड़कियों से बातें करने का। तो मुझे ये बताओ, पेन कहाँ है? वहां पड़ा। कहाँ? यहाँ? मैं ना एक काम करती हूँ आदिल, मैं ना तुम्हारी तस्वीर ले लेती हूँ। मुझे जो भी लड़की नजर आएगी ना उसे तुम्हारी तस्वीर दिखाऊंगी और पूछूंगी पसंद है, पसंद हुआ तो बात करा दूंगी। मैं मजाक कर रहा था। तुम अपना फोन निकालो। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? आदिल फोन दो। अच्छा बाबा, ये लो। चलो। अच्छी यार मत करो ऐसा। स्माइल, अरूबा। स्माइल। एक और। आदिल, तुम्हारी और मेरी एक भी फोटो एक साथ नहीं है। इधर आओ, मेरे साथ एक फोटो लो। कजिन्स। अब बस भी करो। अब तुम ये सारी पिक्चर्स मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? और मुझे ये बताओ कि तुम पियोगे कॉफी? वेल, इट्स टू लेट नाउ। मैं इस टाइम कॉफी नहीं पीता। तुम पियो, एंजॉय करो, फिर मिलते हैं। ओके। ओके, सी या।
निम्रा, क्यों आए हो यहाँ? तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? ऐसी बात नहीं है, अब जाओ यहाँ से। नहीं निम्रा, मुझे कुछ कहना है तुमसे। ये कोई वक्त नहीं है बातें करने का। निम्रा, मेरी बात तो सुन लो प्लीज। मैं पहले ही बहुत वक्त जाया कर चुका हूँ और नहीं करना चाहता। तुम्हें जो कहना है सुबह कह देना, अब्बा को पता चल गया बहुत तमाशा होगा। निम्रा, 2 मिनट के लिए मेरी बात तो सुन लो यार। हारून, तुम यहाँ खड़े रहो, मैं जा रही हूँ। निम्रा, निम्रा, ये देखो मेरी और आदिल की तस्वीर। कितने अच्छे लग रहे हैं ना हम दोनों, है ना? बताओ ना, अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ, बहुत। मुझे पता है। आदिल जैसे हैंडसम बंदे के साथ ना वो जैसे प्यारी लड़की अच्छी लगती है। ठीक कह रही हूँ ना? ऊपर से मैं अपना इतना ख्याल रखती हूँ, लड़कों ने तो मेरे पीछे पड़ना ही है ना। और पता है आधी रात को निम्रा, निम्रा, हाँ बेटा, बिल्कुल जरूर आओ, सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। अच्छी बात है। आ रही रूबी शाम को? जी आ रही है शाम में। वो तो आपकी खुशी बता रही है। खुश तो होंगी ना उसके आने का सुन के। मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। घर बिल्कुल सूना हो गया उसके जाते ही। अभी कल तो वो इस घर से गई है, अब आपने उसको मिस करना शुरू कर दिया। ये माओं की बातें तुम नहीं समझोगे। वैसे मुझे ना आप माओ की एक चीज समझ में नहीं आती। अभी कुछ अरसा पहले दिन रात आपको यही टेंशन थी कि कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए। जब रिश्ता मिल गया तो शादी की जल्दी पड़ गई। अब शादी हो गई है तो याद सता रही है। बेटियों की माओं की सारी जिंदगी इन्हीं फिक्रों में गुजरती है। अच्छा मामा, एक बात बताओ, ये जो हमारी खाला है क्या वो शुरू से ही ऐसी है? आई मीन रूड? नहीं, वो तो बहुत खुश मिजाज थी, अरूबा और निम्रा की तरह। अरे निम्रा से याद आया, मुझे निम्रा के पास ले चलो, पता नहीं उसकी तबीयत कैसी है। अम्मा भी अगर चलना है तो अभी चलें, मैं वहीं जा रहा हूँ। अभी तो रूबी आ रही ना बेटा, ठहर के चलें। देखिए अम्मा भी, मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है तो मैं चेंज करके निकल जाऊंगा और आपको फिर कभी ले जाऊंगा। अरे अरे अरे, बाय अम्मी। देख रही हो, इसके इरादे कुछ कुछ नजर आ रहे हैं मुझे। ठीक कह रही है। सब कपड़े फट रहे हैं। निम्रा, निम्रा, अम्मी निम्रा कहाँ है? आप इससे कहती क्यों नहीं कि घर टिक कर बैठा करे? हाँ हाँ, जैसे मैं कहूंगी और वो रुक जाएगी। और ये क्या तुम हर वक्त बाल खोल के घूमती रहती हो? अपनी नुक्ताचीनी ना अपने पास ही रखे। अम्मी वैसे मैं देख रही हूँ अब्बा ने ना निम्रा को ज्यादा ही सर पर चढ़ा लिया, कुछ कहते ही नहीं है। और आप क्या खेल रही हैं इन कपड़ों के साथ? अरे खेल नहीं रही हूँ, देख नहीं रही, कहीं से उधड़े पड़े हैं तो कहीं से फटे पड़े हैं। इनको सही करूंगी टाइम मिलेगा तो। तुम्हारे अब्बा के पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि मैं नए कपड़े बना लूं। हद करती हैं अम्मी, खाला ने आपको इतने सारे कपड़े दिए, वो क्यों नहीं पहनती? अरे मैं क्यों पहनूं उनकी उतरन? अजीब बात है, उतरन है बिल्कुल नए कपड़े। खाला ने ज्यादा से ज्यादा एक बार पहने होंगे या 2 बार। 1 बार पहने हो या 10 बार, मैं उसकी छोड़ी हुई कोई चीज नहीं पहनूंगी। एक बार ही उसकी छोड़ी हुई चीज अपनाई है ना तो आज तक भुगत रही हूँ। पता है, खाला ने धोखे से शादी कर ली, आपकी किस्मत खराब करती, बस यही ना? अरूबा ये बस नहीं है, उससे मेरी जिंदगी की सारी आसाइशें छीन ली और मुझे उसके हिस्से की गुर्बत सहनी पड़ी। अरूबा मुझे एक बात बताओ, ये तुम किस खुशी में खाला के इतने आगे पीछे होती हो? क्योंकि अम्मी मैं आपकी तरह बेवकूफ नहीं हूँ, मैं आपकी वाली गलतियां बिल्कुल भी नहीं करूंगी।
अरे क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मैं ना अब्बा की तरह किसी गरीब इंसान से शादी नहीं करूँ। मैं उस्मान हमदानी जैसे किसी अमीर इंसान से शादी करूंगी, खाला की तरह। हाँ हाँ, उस्मान हमदानी जैसे लड़कों का तो जुमा बाजार लगा हुआ है। अरे कहाँ से लाओगी उस्मान हमदानी जैसा लड़का? मतलब उस्मान हमदानी का बेटा आदिल हमदानी। अरूबा, मेरी बात कान खोल के सुन लो। आपा के घर हरगिज नहीं करूंगी तुम्हारा रिश्ता, समझी तुम? अच्छा, तो आप चाहती कि मैं सारी जिंदगी आपकी तरह महरूमियों में गुजार लूं? अम्मी, आप मेरी बात कान खोलकर सुन लें। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ आदिल हमदानी से और किसी से नहीं, और मुझे कोई बहस नहीं चाहिए इस बारे में।